हेलो दोस्तों, सतीश एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें बताया गया था आप लोगों के लिए कि हमें टीईटी और इसके बाद हमारे क्लेम फॉर्म का वेरिफिकेशन कराना है, जो 2018 से पूर्व 18 के बाद। तो उसमें मैं आज गया संकुल। उसके बाद मैंने टीईटी के ऐसे हमने हमारा फ़ोन नंबर वहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो उसमें हमने क्लिक किया और उसको लॉगिन करवाया। तो उसके माध्यम से देखा तो टीईटी के लिए नॉट रिकॉर्ड फाउंड दे रहा है। उसके बाद क्लेम के लिए भी थोड़ी देर परेशान हुए, फिर उसके बाद हमने खुलवाया तो क्लेम खुल गया है। तो क्लेम खुलने के बाद जैसे मेरा एक्सपीरियंस 5 से 8 साल का है, तो सिर्फ मात्र वहाँ पर 3 साल का शो हो रहा है। तो अब आपका प्रश्न बनेगा कि हम 8 साल 10 साल से पढ़ा रहे हैं, हमारा 3 साल का ही शो क्यों हो रहा है? तो इसकी जानकारी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे कि इन्होंने जो आदेश डाला था 4 मार्च को 29 तारीख में जो था, तो उसमें मैं आपको आदेश देख लेता हूँ, बता देता हूँ और आप भी एक बार उसको रीड कर लेना फिर से समझने के लिए। तो ध्यान से देखना। अतिथि शिक्षकों की जानकारी अध्ययन करने विषयक उपरोक्त विषय अंतर्गत अतिथि शिक्षक पोर्टल 2018 से प्रारंभ हुआ है। तो हमने देखा है कि यहाँ पर जो ऑनलाइन जो गेस्ट टीचर की ज्वाइनिंग होती है वो 2018 से प्रारंभ हुई है। उससे पहले अतिथि शिक्षक कैसे रखे जाते थे सभी को पता होगा, क्योंकि पोर्टल नहीं था। कैसे रखे जाते थे? ऑफलाइन रखे जाते थे। प्रारंभ 17 18 19 के पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक 18 19 से पहले जो काम कर रहे थे, 18 19 से पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक के पैनल का उल्लेख अतिथि शिक्षक पोर्टल पर नहीं है। तो 18 19 से पहले जो काम कर रहे थे उनका पैनल का उल्लेख अतिथि पोर्टल पर नहीं है। तो उसीलिए यहाँ कंफ्यूजन बन रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑफलाइन रखे जाते थे, तो कभी कोई यदि विज्ञान का रखा हुआ है तो वो गणित पढ़ाता था, अंग्रेजी का रखा हुआ है तो वो हिंदी पढ़ाता था, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं कि वो अंग्रेजी का ही था कि हिंदी का था कि गणित का था। सिर्फ ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर संकुल ने हमें रखे हुए थे, और जिससे हमारा मानदेय 3450, 4500 और 2500 रुपये पे होता था। तो उसकी विषय में जानकारी यहाँ पर है। तो इस हेतु सत्र 18-19 के पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक सत्र 18-19 के उपरांत भी यदि जिन अतिथि शिक्षकों के पैनल की जानकारी उपलब्ध नहीं है, मतलब 18-19 के बाद की कैसी स्थिति बनेगी? अब यहाँ फिर कंफ्यूजन हो गया हमारा। तो इसका अर्थ यह है कि जो ऑफलाइन रखे हुए हैं थे 18-19 के बाद भी किसी का पोर्टल पर नाम नहीं था, उन लोगों ने ऑफलाइन रख लिया गया था। उनको अति मानदंड के माध्यम से उनको पेमेंट बाद में दे दी गई थी, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसे अतिथि शिक्षकों के पैनल वहां पर शो होंगे। तो जबकि मेरा खुद 3 साल का पैनल शो हुआ है, जबकि मुझे यहाँ से 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, जबकि यहाँ पर 3 साल का पैनल शो हुआ है, मात्र 3 साल का। 18 से पहले का 18 से पहले का 3 साल का शो हुआ, उसके बाद के शो नहीं हुए हैं। आज की डेट तक के कोई शो नहीं हुआ है। टीईटी एग्जाम क्वालिफाइड भी हूं मैं। इसके बाद अभी टीईटी एग्जाम क्वालिफाइड की वेरिफिकेशन भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि एक बार आपने देखा था सब लोगों ने कि पहले वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल ओपन हुआ था, उसके बाद ही फिर से दोबारा हुआ, तो अभी ओपन नहीं हो रहा है। शायद मंडे से डेट, आज डेट बढ़ सकती है, शाम तक आदेश आ सकता है, तो मंडे से काम हो सकता है। लेकिन उन्हीं लोगों का वेरिफिकेशन पैनल होगा जिन लोग 18 से पूर्व थे, या वो लोग हैं जिनके ऑफलाइन रखे गए थे। इसलिए किसी प्रकार के भ्रांतियों में ना रहें आप लोग कि हमारा पैनल वहां पर शो क्यों नहीं हो रहा, हमारा क्या होगा। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए मैंने आप लोगों को, आप लेटर का अध्ययन कर लीजिए। 29/2/2024 जो 4 तारीख में डाला हुआ है पोर्टल पे, आप लोग सभी देख सकते हैं जीएमएस पोर्टल पे। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ 18 से प्रारंभ हुआ है क्या हमारा पोर्टल। उससे पहले जो टीचर रखे हुए थे उनकी जानकारी पैनल नहीं था। आज तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति सब्जेक्ट से हिसाब से ही रखाता है, तो उसकी जरूरत नहीं है हमें ना इस प्रकार कंफ्यूजन बनाना चाहिए। तो इस प्रकार भ्रांति बिल्कुल ना पालें आप। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें मेरी वीडियो को हमेशा के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।